हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं जो फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि वाई वेंचुरीमीटर नोन एज वेरिएबल हेड मीटर वाइल इट्स एरिया वरी पॉइंट टू पॉइंट। यानी कि आप वेंचुरीमीटर को वेरिएबल हेड मीटर क्यों कहते हो जबकि उसकी एरिया जो है पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। जैसे ये मैंने वेंचुरीमीटर बनाया है दोस्तों, इसमें देखिए ये है एरिया इसकी, ये हमारा कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है और ये थ्रोट है। और ये हमारा जो है मैनोमीटर जो है लगा है, जिसकी सहायता से हमारा जो है वेंचुरीमीटर जो है वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करता है। तो यहाँ पे देखिए इनलेट में यहाँ पे एरिया कुछ और है, थ्रोट पे एरिया कुछ और है, और थ्रोट से पहले कुछ और है, थ्रोट के बाद कुछ और है। यानी कि यहाँ पे जो है एरिया वेंचुरीमीटर के पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रह रही है। फिर भी हम इसको जो है वेरिएबल एरिया नहीं कह रहे हैं, इसको वेरिएबल हेड कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो चलिए दोस्तों इसको मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको वेरिएबल एरिया मीटर जो रोटामीटर था उसे क्यों कहते हैं उसको हम बताते हैं। तो हमारा अगर रोटामीटर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रोटामीटर को हम हमेशा वर्टिकल लाइन में लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं लगाते हैं। तो उसमें आप देखोगे तो उसमें रोटामीटर को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। ये रोटामीटर का ये इनलेट है। यहाँ से रोटामीटर में जो है फ्लूइड यहाँ पे इन करेगा और उसके बाद ये यहाँ पे इन करेगा, रोटामीटर ये इन करेगा और उसके बाद ये जो है यहाँ से आउट हो जाएगा। लिक्विड जो है यहाँ से इन होगा, यहाँ पे आउट होगा। तो लिक्विड जहाँ पे इन हो रहा है वहाँ का एरिया आप एक बार देख लो, और लिक्विड जहाँ पे आउट हो रहा है यानी कि इनलेट का और आउटलेट का दोनों का एरिया देखिए। तो इनलेट की एरिया हमारी छोटी है, आउटलेट की एरिया हमारी क्या है, बड़ी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि रोटामीटर में जो एरिया है इनलेट के और आउटलेट की अगर देखा जाए तो चेंज है, वेरिएबल है। यहाँ कुछ और, यहाँ पे वरी कर गई, यहाँ पे वरी कर गई, यहाँ पे वरी कर गई और यहाँ पे वरी गई। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट इसमें जो है एरिया जो है वेरिएबल है, इसलिए इसको वेरिएबल एरिया मीटर कहते हैं। लेकिन वेंचुरी की अगर बात करें तो वेंचुरी में भी यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ एरिया कुछ और है, यहाँ एरिया कुछ और है, यहाँ एरिया कुछ और है, थ्रोट पे एरिया कुछ है। ये भी तो वेरिएबल कहा जा सकता है, लेकिन इसे वेरिएबल नहीं, वेरिएबल हेड मीटर क्यों कहते हैं। तो चलिए उसको अब मैं कंप्लीट करता हूँ। रोटामीटर में हमारा जो था जो एरिया था इनलेट और आउटलेट की देखा जाए तो वो चेंज था। लेकिन वेंचुरीमीटर में क्या है, वेंचुरीमीटर में जो एरिया है इनलेट की एरिया और आउटलेट की एरिया दोनों सेम है। इनलेट की और आउटलेट की एरिया सेम है, इसीलिए इसको वेरिएबल एरिया मीटर नहीं कहते। जबकि रोटामीटर में इसका एरिया देखो जो है इनलेट का कुछ और है, आउटलेट का कुछ और, ये वरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं, कन्वर्जन सेक्शन और डाइवर्जन सेक्शन, कन्वर्जन सेक्शन में हमारा फ्लूइड जो है इन होता है, डाइवर्जन सेक्शन से हमारा फ्लूइड आउट होता है। तो इनलेट और आउटलेट की अगर आप देखोगे एरिया तो दोनों की सेम रहेगी। इसी वजह से हम इसको वेरिएबल एरिया मीटर नहीं कहते, इसको कहते हैं वेरिएबल हेड मीटर। अब समझते हैं दोस्तों कि ये कैसे काम करती है, वेंचुरीमीटर कैसे काम करती है। तो आप जानते हो कि ये हमारा जो है फ्लूइड यहाँ से इन हुआ, ये थ्रोट है, और ये हमारा उसके बाद ये डाइवर्जिंग सेक्शन से निकल गया। दोस्तों अगर कोई कहे कि थ्रोट क्या होता है, थ्रोट को डिफाइन करो, तो दोस्तों थ्रोट वेंचुरीमीटर का वह पार्ट होता है जहाँ पे कुछ समय के लिए जो है हमारा लिक्विड का जो फ्लो है लेमिनार होता है। क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म होता है। एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे आके जो है लिक्विड जो है एक तरह से एक सीधे में लेमिनार कह लो या यूनिफॉर्म फ्लो होता है कुछ समय के लिए। नहीं तो इधर आप देखोगे तो इधर पूरा टर्बुलेंट होता हुआ जाएगा, इधर टर्बुलेंट होता हुआ जाएगा। लेकिन थ्रोट पे आके कुछ समय के लिए ये जो है हमारा जो फ्लो जो है यूनिफॉर्म होता है, एक तरह से लेमिनार होता है। तो या एक तो ये हो गए कि थ्रोट हुआ पार्ट है जहाँ पे कुछ समय के लिए हमारा जो है लिक्विड जो है एक तरह से उसका जो फ्लो है एक तरह से लीनियर फ्लो होता है, लीनियर फ्लो होता है, यूनिफॉर्म फ्लो होता है या लेमिनार फ्लो होता है, कुछ भी कह लो। दूसरा थ्रोट वह पार्ट है वेंचुरीमीटर का जहाँ पे एरिया जो है क्या है दोस्तों, एरिया कम है, वेलोसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी और प्रेशर क्या होगा दोस्तों, कम है।
यानी कि वेंचुरीमीटर का वह पार्ट है जहाँ पे एरिया कम हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो और प्रेशर जो है कम हो, वह पार्ट क्या कहलाएगा, थ्रॉट कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि थ्रॉट क्या कहलाता है, थ्रॉट क्या है। थ्रॉट वेंचुरीमीटर का वह पार्ट है जहाँ पे एरिया कम होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। और एक तरह से वहाँ पे कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हमारा जो फ्लो है, लिक्विड का फ्लो या गैस का फ्लो, कुछ समय के लिए लैमिनार, यूनिफॉर्म या लीनियर होता है। इसके अलावा और कहीं नहीं होता। अब देखते हैं अब इसकी मेजरिंग कैसे होती है। इसकी मेजरिंग कैसे होती है, मतलब जैसे अगर हमें वैल्यूमेट्रिक फ्लो निकालना है तो वैल्यूमेट्रिक फ्लो बराबर हमारा होता है Q इक्वल टू होता है CV इंटू 80 √1 अपन बीटा पर 4 घात मल्टीपल √2G डेल्टा H, जहाँ पे Q जो है वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है और CV जो है कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी है, वेंचुरी का कोफिशिएंट है, और 80 जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थ्रॉट है, और ये जो हमने एक तरह से बीटा का जो सिंबल बनाया है ये है जो डायमीटर रेशियो। डायमीटर रेशियो किसका है दोस्तों, डायमीटर ऑफ थ्रॉट अपन डायमीटर ऑफ पाइप, यानी कि ये जो है ये रेशियो है, डायमीटर रेशियो किस किस का, एक तो थ्रॉट के डायमीटर का और अपन पाइप के डायमीटर का। और उसके बाद जी तो आप जानते हो ग्रेविटी है, डेल्टा एच हमारा क्या है, प्रेशर डिफरेंस इन टर्म ऑफ हाइट। ये जो है प्रेशर डिफरेंस इन टर्म ऑफ हाइट, यानी कि ये वाली, ये जो है डेल्टा एच, ये वाली जो है ये है, ये अपनी जो यहाँ पे भरेंगे। तो अब हम देखते हैं, अगर सपोज करो कि हमारा कोई फ्लो नहीं होता है तो उस समय ये रेड मैंने जो दिखाया ये हमारा क्या है दोस्तों, मरकरी। तो सपोज करो कि अगर हमारा कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जीरो है, जीरो बीच में है, तो जीरो के नीचे 70 सेंटीमीटर तक हमने ले गया, जीरो से ऊपर 70 सेंटीमीटर ले गया। तो जब हमारा बिल्कुल फ्लो नहीं होगा तो इसमें कोई भी हलचल नहीं होगी, तो मरकरी जो है यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो, मतलब जीरो पे ही रहेगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीरो माइनस जीरो करोगे तो डेल्टा एच हमारी क्या आ जाएगी, जीरो आएगी, तो कोई वैल्यू नहीं, यानी कि कोई डिफरेंट ही नहीं। ये मरकरी ऊपर नीचे हो ही नहीं रही, वो तो एक जगह पे स्थिर है, तो यहाँ पे कोई भी आपको डेल्टा एच नहीं मिलेगा, हाइट कोई भी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे हमने बताया कि थ्रॉट पे जो है हमारा लो प्रेशर होता है, तो इसका एक, ये जो हमारा मैनोमीटर लगा है उसका एक इंड जो है लो प्रेशर है और ये जो है यहाँ पे ये हाई प्रेशर है। यहाँ पे दोस्तों एरिया अधिक है, यहाँ पे जो है एरिया अधिक है तो प्रेशर क्या होगा, एरिया जहाँ पे अधिक होगा तो प्रेशर भी अधिक होगा, क्योंकि एरिया और प्रेशर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है हाई प्रेशर टैपिंग लगेगी और यहाँ पे लो प्रेशर टैपिंग लगेगी। तो अब जो है जैसे अगर फ्लो हुआ, फ्लूइड का फ्लो हुआ तो उस समय मरकरी जो है जो मरकरी इधर दब जाएगी और इधर जब दब के सपोज करो कि ये दब के ये नीचे आई और ये जो है 40 के हमारे जो है 40 सेंटीमीटर के सामने यहाँ तक आ गई, और जब ये नीचे से दबेगी तो ये ऊपर उठेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ये इधर थ्रॉट की तरफ हमारा लो प्रेशर है, तो ये जो है ऊपर उठेगी और सपोज कीजिए कि ये चली गई 60, यहाँ तक पूरी मरकरी भर गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी मरकरी भर गई, यहाँ इधर तो 40 तक दबी और उधर ऊपर उठ गई 60 तक। तब इसका जो डेल एच निकालोगे 40 से लेके 60 तक, ये वाली जो हाइट आप निकालोगे डेल एच, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 60 माइनस 40 यानी कि 20 सेंटीमीटर। हमारे अगर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये 20 सेंटीमीटर इसका डेल एच आया। अब ये वैल्यू आप जो है इस फार्मूले पे रख दोगे तो वेंचुरीमीटर का जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब रखोगे तो सारी वैल्यू आपको मिली ही रहेगी, जो CV है कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर जो है वो मिला ही रहेगा 80, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थ्रॉट ये भी दिया ही रहेगा। उसके बाद जो बीटा पे हमने 4 दिया है यानी कि डायमीटर रेशियो, ये भी आपको मिला रहेगा कि डायमीटर ऑफ थ्रॉट अपन डायमीटर ऑफ पाइप ये भी मिला रहेगा। जी की वैल्यू आप जानते हो 9.8 और डेल एच की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ से कितना 20 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये तुरंत हमारी वैल्यू जो है इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो की निकल आएगी।
तो कहने की बात ये है कि यहाँ पे जो है कन्वर्जन सेक्शन और डाइवर्जन सेक्शन की एरिया जो है इनलेट और आउटलेट की अगर बात करें तो सेम है, इसी वजह से इसको वेरिएबल एरिया मीटर नहीं कहा जाता। जबकि अगर हेड की बात करोगे तो कभी जब हमारा फ्लो जीरो हो रहा है, यानी कि फ्लो जा ही नहीं रहा है, तो हमारा हेड जो है कुछ और है, हेड हमारा ये डेल एच जो है वहाँ पे जीरो रहेगा। लेकिन जैसे ही फ्लो अधिक होगा तो जो मरकरी इधर दबाएगी तो इधर दबाएगी तो ऊपर उतनी ही ऊपर उठेगी, तो ये ऊपर उठेगी तो वहाँ पे हेड जो है वेरिएबल वरी कर जाएगा। तो वहाँ पे हेड हमने यहाँ पे निकाल दिया 40 सेंटीमीटर। अगर और ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो मरकरी यहाँ पे 60 पे आ जाएगी और ये हमारी और इतनी नीचे आ जाएगी तो इतना ऊपर उठाएगी, तो फिर वो हेड वरी कर जाएगा। तो ये हेड जो है टाइम टू टाइम फ्लो के अकॉर्डिंग, फ्लो अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा वरी करेगा, कम मिल रहा है तो कम वरी करेगा। तो ये हेड जो है वरी करता रहता है। यहाँ पे जो है हेड इसका जो है ये जो हमारा डेल एच जो यहाँ मेजर करें ये पॉइंट टू पॉइंट जो है टाइम टू टाइम वरी कर रहा है, इसलिए इसको वेरिएबल हेड मीटर कहते हैं और वेरिएबल एरिया मीटर नहीं कहते। वेरिएबल हेड मीटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका हेड जो है डेल एच जो है फ्लो के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है, वरी करता रहता है। एरिया मीटर इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनलेट और आउटलेट एरिया दोनों इक्वल है। तो आई होप आपने समझ गया होगा पूरा। रोटामीटर को इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनलेट और आउटलेट एरिया दोनों वरी कर रही है और पॉइंट टू पॉइंट इनकी वरी ही करते जाते हैं, और हम हमेशा इनलेट और आउटलेट की ही लेके चलते हैं। इनलेट की एरिया और आउटलेट के एरिया को ही अगर हम देखते हैं तभी हम निष्कर्ष निकालते हैं, और उसी से ये बना है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी हो सकता है तो आप बताइए, क्योंकि मुझे भी जो है सब कुछ तो मालूम है नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी वजह से होता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।